बहुत समय पहले सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव अपने स्वादिष्ट खाने और खुशमिजाज लोगों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। हर सोमवार यहाँ बड़ा हाट लगता था, जहाँ तरह तरह के खाने के ठेले सजते थे। लेकिन पूरे बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ एक ही दुकान पर दिखाई देती थी, धनराज कचौड़ी वाला। धनराज की कचौड़ियाँ सचमुच स्वादिष्ट थीं, बाहर से कुरकुरी और अंदर से मसालेदार। लोग सुबह सुबह लाइन लगाकर उसकी दुकान पर पहुंच जाते थे, लेकिन स्वाद जितना अच्छा था, उसका व्यवहार उतना ही खराब था। भैया, थोड़ी सी चटनी और दे दीजिए। अरे, ज्यादा चटनी चाहिए तो 2 रुपए और लगेंगे। एक कचौड़ी थोड़ी बड़ी दे दो। ये दुकान है, दान की रसोई नहीं। ग्राहक मन ही मन नाराज होते, लेकिन स्वाद के कारण चुपचाप पैसे देकर चले जाते। उधर कई कोस दूर रामगढ़ गांव में मोहन नाम का एक मेहनती युवक अपनी पत्नी गौरी और नन्ही बेटी गुड़िया के साथ रहता था। मोहन मेहनती था, लेकिन लगातार सूखे की वजह से उसकी खेती बर्बाद हो गई थी। घर में अनाज तक खत्म होने लगा। एक शाम तीनों चूल्हे के पास बैठे थे। पापा, आज खाने में क्या बनेगा? मोहन मुस्कुराने की कोशिश करता है। आज कुछ अच्छा ही बनेगा बिटिया। गौरी समझ जाती है कि घर में कुछ भी नहीं बचा। वो धीरे से कहती है, अब हमें कोई नया रास्ता ढूंढना होगा। मोहन सिर हिलाता है। अगली सुबह मोहन अपना थोड़ा सा सामान और परिवार के साथ नया गांव ढूंढने निकल पड़ता है। कई घंटे चलने के बाद वे सूरजपुर पहुंचते हैं। गांव उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मोहन सोचता है, अगर यहाँ मेहनत करूंगा तो शायद भगवान हमारी किस्मत बदल दें। भाई साहब, क्या यहाँ कोई खाली जगह मिल सकती है जहाँ मैं छोटा सा ठेला लगा सकूं? हाट के पीछे पुराना बरगद है, उसके पास एक खाली जगह है। अगर साफ कर लो तो वहाँ बैठ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन और गौरी पूरे दिन झाड़ियाँ काटते रहे। गुड़िया भी छोटी सी झाड़ू लेकर सफाई करने लगी। शाम तक वहाँ एक साफ सुथरी जगह तैयार हो गई। गांव वाले ये देखकर खुश हो गए। बेटा, तुम लोग बहुत मेहनती लगते हो। अम्मा, मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। सुनिए, आपकी मसाला कचौड़ी पूरे रामगढ़ में सबसे स्वादिष्ट होती थी। क्यों न वही बनाकर बेचे? अगर लोगों को पसंद आ गई तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। ने अगले दिन से दुकान शुरू करने का फैसला कर लिया, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता था कि उनकी ये छोटी सी दुकान जल्द ही सूरजपुर के सबसे घमंडी दुकानदार धनराज के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मोहन और गौरी अपने छोटे से ठेले के सामने खड़े थे। ताजा उबले हुए आलू, भुना हुआ जीरा, धनिया, हींग, अजवाइन और गौरी के हाथों की बनी खास इमली गुड़ की मीठी चटनी। पूरे बाजार में ऐसी खुशबू फैली कि राह चलते लोग रुकने लगे। पापा, पहली कचौड़ी मैं बेलूं? अरे मेरी नन्ही रसोइया। धीरे धीरे बाजार खुलने लगा, लेकिन किसी ने मोहन की दुकान की तरफ ध्यान नहीं दिया। सब लोग हमेशा की तरह धनराज की दुकान पर लाइन लगाने लगे। मोहन चुपचाप खड़ा लोगों को देखता रहा। घबराइए मत, पहला दिन है। हाँ, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। तभी एक छोटा लड़का अपनी दादी के साथ वहां आया। दादी, नई दुकान है, यहीं खाते हैं ना? चलो बेटा, नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। मोहन ने गर्मा गर्म 2 कचौड़ियां परोसी। दादी ने पहला निवाला खाया और उनकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट कचौड़ी तो मैंने बरसों बाद खाई है। बस यहीं से किस्मत का पहिया घूमना शुरू हुआ। दादी ने पूरे बाजार में मोहन की तारीफ कर दी। कुछ ही देर में 5 ग्राहक आए, फिर 10, फिर 20। दोपहर होते होते मोहन के ठेले पर भी अच्छी खासी भीड़ लग गई। भैया, एक प्लेट इधर। मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो। चटनी तो कमाल की है। ये सब देखकर सामने खड़ा धनराज जलने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। कल का आया आदमी और आज मेरे ग्राहक ले गया।
उस रात धनराज को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बार बार यही सोचता रहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। अगली सुबह धनराज ने एक चाल चली। वह चुपके से बाजार में घूमने लगा। अरे भाई, उस नई दुकान की कचौड़ी मत खाना, सुना है पुराना तेल इस्तेमाल करता है। कुछ लोग डर गए, लेकिन तभी गांव के स्कूल के मास्टर जी वहां आ गए। किसने कहा? सब लोग कह रहे हैं। मैं अभी देख कर आता हूँ। मास्टर जी सीधे मोहन की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने देखा तेल बिल्कुल साफ था, बर्तन चमक रहे थे। मोहन हाथ धोकर खाना बना रहा था। गुड़िया ग्राहकों को पानी पिला रही थी। वाह बेटा, सफाई तो किसी बड़े होटल जैसी है। मास्टर जी ने पूरे बाजार में सबको सच बता दिया। अब लोग और भी ज्यादा भरोसे के साथ मोहन की दुकान पर आने लगे। धनराज की पहली चाल पूरी तरह नाकाम हो गई, लेकिन धनराज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन कहा, अगर अफवाह से काम नहीं बना तो अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसकी आंखों में एक नई साजिश चमक रही थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही चाल उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। अगली सुबह धनराज ने मोहन को बदनाम करने की आखिरी चाल चली। उसने चुपके से मोहन के ठेले के पास एक बोरी में सड़े हुए आलू रख दिए और गांव वालों से कहने लगा कि मोहन इन्हीं आलूओं से कचौड़ी बनाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि पास में खेल रहे कुछ बच्चों ने उसकी पूरी हरकत देख ली थी। अरे, ये अंकल खुद बोरी रखकर जा रहे हैं। चलो सरपंच जी को बताते हैं। कुछ ही देर में पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। बच्चों ने सारी बात बता दी। सरपंच ने बोरी की जांच करवाई और सच सामने आ गया। धनराज मेहनत से मुकाबला नहीं कर पाए, इसलिए धोखा देने लगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मोहन आगे बढ़ा और मुस्कुराकर बोला, गलती मान लेने वाला इंसान बुरा नहीं होता। आज से हम दुश्मन नहीं, दोस्त बनकर काम करेंगे। धन्यवाद मोहन, आज मुझे समझ आ गया कि ग्राहक स्वाद से पहले अच्छा व्यवहार याद रखते हैं। मोहन और धनराज की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई। दोनों की दुकानों पर खूब भीड़ लगने लगी और सूरजपुर गांव फिर से खुशियों से भर गया।